नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज की इस वीडियो में कंप्यूटेशन ऑपरेशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी इसी टॉपिक के 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट थर्ड मैथ्स ओलंपियाड में मिल जाएंगे। आप सभी अपनी नोटबुक, पेंसिल और इरेजर साथ रखें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना आंसर मैच जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है, कोई डाउट आपको लग रहा है, तो दोबारा वीडियो को देखें। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें और नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मनीष इज रीडिंग अ बुक 1800 पेजेस। इसको 1800 या फिर 1800 भी आप इसको बोल सकते हैं। He has already read 500 pages. If he reads 50 pages on each day, then how long did he take to read the rest of the book? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मनीष के पास एक बुक है, उस बुक के टोटल पेज जो है वो कितने हैं बेटा? 1800 है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन वर्बली कर दूंगी। यहाँ पर हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड फॉलो करें, आप उस हर चीज को लिखे नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो 1800 पेज है, उसमें से 500 पेज जो है मनीष पढ़ चुका है। तो कितने पेजेस बच गए? 1300, यानी कि 1300। इसको हम 1300 भी बोलते हैं। कई बार पूछ ले जाता है, अच्छा इसमें बताओ, जो हंड्रेड्स बताओ इसके कितने, तो हम बोल सकते हैं 1300। ठीक है, तो इसको 1300 भी आप बोल सकते हैं और 1300 भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1300 पेज जो है बच गए हैं, 1300 पेज बच गए हैं और 50 पेज जो है वो हर रोज पढ़ रहे हैं। यानी कि एक दिन में कितने पढ़ रहे हैं? 50 पेज पढ़ रहे हैं। तो 2 दिन में कितने पेज पढ़ेगा बेटा? 100 पेज पढ़ेगा। उसको पढ़ने कितने हैं? 1300। ठीक है, तो 100 पेज जो है वो 2 दिन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, या तो इसको डिवीजन से आप कर सकते हैं, बस थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में डिवीजन इतना लंबा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 2 दिन में वो 100 पेज पढ़ रहे हैं। 4 डेज में कितना पड़ेगा बेटा? 200। 6 डेज में कितना पड़ेगा? 300। यानी कि जितने डेज हैं आप उसका आप मान लीजिए, या फिर जितने पेज है उसका डबल। यहाँ पर 1 है, इसका डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, तो आगे वाला 13 आप ले लीजिए। 13 का डबल कितना होगा? 26। तो यहाँ पर वो जितने भी पेज है वो 26 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो डी रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन 1892 एंड 2785, दो नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन दो नंबर में आपको 8 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर ना कुछ मैथ्स की टर्म्स आप ध्यान दिया करो। डिफरेंस मीन्स लेस देन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो 1892। ठीक है, इसकी जब आप प्लेस वैल्यू 8 की हमें निकालनी, इस चीज का ध्यान रखें, 8 की प्लेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ऐसे आप निशान लगा लीजिए, एल की शेप बना दीजिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 8 की निकालनी तो 8 लिख दीजिए। उसके पीछे डिजिट कितनी है? देयर आर 2 डिजिट्स, 1 एंड 2, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपका बन गया 800। दूसरा नंबर है 2785। इसमें भी हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 8 लिख दीजिए। 8 के पीछे केवल एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा दीजिए। यानी कि इसमें 8 की प्लेस वैल्यू 80 है और इसमें 8 की प्लेस वैल्यू 800 है। इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो 800 बड़ी है, 800 में से आप क्या करोगे? 80 लेस कर देंगे। ठीक है, जब आप 80 को लेस करेंगे 0, यहाँ से आप कैरी लेंगे 10, 10 लेस 8 2, और यहाँ पर आपका 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स? आपको बॉक्स में बताना है मिसिंग नंबर कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें आपको 4000 ऐड करना है। ठीक है, इसमें आपका क्या करेंगे? 9345, हमें लेस करना है 2569। ठीक है,
5 माइनस 9 नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, बोरो लेंगे सॉरी, 15 माइनस 9 6, यहाँ पर 3, यहाँ से बोरो 13, 13 माइनस 6 7, 2, फिर बोरो यहाँ पर 12, 12 माइनस 5 7, 8, 8 माइनस 2 6। ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर इसका आंसर है। हमारा आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, हमारा आंसर ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या नंबर लिखे कि उसमें ऐड करने के बाद हमारा आंसर ये बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, 6 7 7 6 लेस कर देंगे 4000 6 7 7 2, तो आपका आंसर ये आएगा 2776, यानी कि 2776। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी द गिवन नंबर बॉन्ड केयरफुली, फाइंड द वैल्यू p प्लस क्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, आप मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको p प्लस क्यू की बेटा वैल्यू बतानी है। अब आप सोचोगे p प्लस क्यू कहां से आएगा, देखो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 18, ठीक है, 18 में आपको बता दिया गया है, एक आपको फॉर्मूला दिया गया है कि आपको भरना कैसे, इसको फिल कैसे करना है। तो यहाँ पर 18 आपका आंसर आना चाहिए, तो 2 9 4 18 होता है, ठीक है। अब p की जगह पे आप क्या लिखे कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ जाए। हम सीधा बोल सकते हैं 3 की इस टेबल में 18 6 नंबर पे आता है, तो p की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 18 से करेंगे, ठीक है। तो Q का आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। बट यहाँ पर ना तो आपसे सिंपल पूछा गया कि P की वैल्यू बताओ, ना सिंपल आपसे पूछा गया Q की वैल्यू। इन्होंने बोला P प्लस Q की वैल्यू बताइए, तो P आपका कितना आया 6, Q कितना आपका 18, तो इन दोनों को ऐड करना, तो आंसर कितना हो जाएगा 24। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देंगे आपको, Q माइनस P पूछ लेंगे तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पे P प्लस क्यू पूछा है, तो P प्लस क्यू में आपका आंसर बेटा 24 रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साहिल बॉट 40 व्हाइट शर्ट्स and 48 black shirts. He tried all the shirts into bundles of 8 equally. यहाँ पे क्या है कि व्हाइट शर्ट है, ठीक है, व्हाइट शर्ट कितनी है 40 है, ब्लैक है बेटा, ब्लैक कितनी है 48, ठीक है। साहिल क्या करता है, इनके बंडल बनाता है, इक्वली बंडल बनाता है, और एक बंडल में कितने आपकी 8 आइटम्स आएंगी, यानी कि 8 शर्ट्स आएंगी, ठीक है। सिंपल या तो तरीका ये है कि आप व्हाइट का और ब्लैक का अलग अलग कर लो, अगर आपके दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। एक तरीका तो ये है कि मुझे पता है कि 48 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर कितने बंडल बन गए 5। मुझे पता है कि 48 भी 8 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर कितने बंडल बनेंगे 6, 8 6 आर 48, तो यहाँ पे 6 बंडल बन गए, तो टोटल बंडल बन गए कितने 11। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट। दूसरा क्या कहते हैं, देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देती हूँ। टोटल शर्ट्स देख लीजिए आप, 40 प्लस 48 ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। अब आपको 88 आइटम्स है, 88 शर्ट्स हैं, ठीक है। आपको जो ग्रुप बनाना है बेटा वो 8 का बनाना है, तो आप खुद ही देख लो 8 के ग्रुप बनाओगे तो इसमें डिवीजन ही आपका लगेगा, ठीक है। 88 8 1 इज 8, ऊपर 8 8 1 इज 8, ठीक है 0। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 11 आ रहा है। आप किसी भी तरीके से इसको कर लीजिए, दोनों तरह से जो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3 1 0 5, then subtract 105 105 from it, what is the result। इन्होंने क्या बोला है कि आपको 4 डिजिट एक ओड नंबर बनाना है। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझो इसको। इन्होंने बोला कि इन्होंने डिजिट दे दी और बोला 4 डिजिट, 4 डिजिट तो बनानी है, बट वो कौन सा नंबर होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी मत बना देना। तो 4 डिजिट बेटा, 4 डिजिट ओड नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं ना, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं,
ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बोलोगे आप 0 है, बट 0 से कोई भी आपका नंबर स्टार्ट नहीं होता, तो हम 0 से जो बड़ा होता है पहले उसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले 1 को लेंगे। ठीक है, फिर हम 0 लगाएंगे। 1 0 3 5। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 5 जो है बेटा वो क्या है, आपका ओड नंबर है, तो हमें इतने ज्यादा इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऑलरेडी ओड नंबर है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे अगर 6 आ जाता तब दिक्कत आ जाती। आप लिखते हैं 1036, तब ये ओड नहीं इवन नंबर हो जाता है। इसको हम फिर ओड कैसे करते, 1063, फिर हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, चीजों को समझना होता है कॉन्सेप्ट बेस पे, तो कॉन्सेप्ट से चीजों को समझिए, ऐसे कुछ भी मत लिख दीजिए। तो ये हमारा नंबर आ गया है 1035। अब इसने बोला सब्ट्रैक्ट 105, इसमें से 105 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 लेस 5 0, 3 बोरो 10 10 लेस 1 9। तो आपका आंसर सी है, यहाँ पर 930 आपका राइट आंसर है। एक यहाँ पे आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको क्या करना है, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। आपको यही वाले नंबर यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बेटा। ठीक है, अभी मैंने आपको स्मॉलेस्ट बना के दिखाया, बट अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और ग्रेटेस्ट नंबर भी आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर भेजेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट जरूर दूंगी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Pooja bought 8 packets of sugar. Each packet cost rupees 35. Which expression could be used to find the total amount Pooja spent? यहाँ पर आपसे बेटा ये नहीं बोला गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे आंसर नहीं पूछा गया, आपको ये बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि 8 पैकेट उसने शुगर के खरीदे हैं। ठीक है, ईच पैकेट, ये जो सपोज यहाँ पे एक पैकेट ये है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कितने हैं, 8 पैकेट्स। ठीक है, 5 6 7, ये 8 पैकेट्स हो गए। हर पैकेट्स में, हर पैकेट का जो प्राइस है बेटा 35 35 35 35 है। ठीक है, हर पैकेट का रेट कितना है, 35 35 35। या तो आप इसको 8 टाइम 35 35 करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप आंसर तो निकाल सकते थे एड करके, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। या फिर आप इसको जो है, आपको पता है एक पैकेट का रेट कितना है, 35। ठीक है, टोटल पैकेट कितने हैं, 8। आप इसको ऐसे नहीं सोल्व कर दीजिए, तो आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, कुछ और मत समझना। तो ये तो नहीं होगा, एडिशन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपको पता है कि एक नोटबुक का प्राइस जो है वो बेटा 30 रुपीज है। आपने क्या किया, 4 नोटबुक्स आपने परचेज की। ठीक है, 4 नोटबुक्स आपने परचेज की, 1 2 3 4। ये भी 30 रुपीज की है, ये भी 30 की है, ये भी 30 की है, ये भी 30 की। अब होता क्या है कि छोटी चीजें हैं, चलो आप ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि 30 30 60 होता है, और 60 है तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कई बार क्या होता है कि आइटम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनके रेट भी बढ़ जाते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 1 नोटबुक आपको 35 की बोल दी, फिर मैंने आपको बोला कि आपको नोटबुक खरीदनी है 235 खरीदनी है। बताओ अब इसमें हम क्या करते हैं, जितनी आपने खरीदी है चीजें। ठीक है, आपने नोटबुक कितनी खरीदी थी, 4 खरीदी थी। ठीक है, और आपकी एक नोटबुक का प्राइस कितना था, यहाँ पे 30 रुपीज था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन से आप इसको सोल्व करोगे, ना तो आप इसको रिपीटेड एडिशन करेंगे और ना ही आप एक एक चीजों को काउंट करोगे। आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है, 8 पैकेट्स हैं, हर पैकेट का रेट 35 है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।